प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं, आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको भी शोहरत जरूर प्राप्त होगा, आपके अपने दम पर, आपके इस कलम के दम पर। तो आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और आप सभी को जूलियस सीजर के द्वारा प्रतिपादित और 1752 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अंगीकृत 2025 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 के लिए, आगामी आपके हर एक परीक्षा के लिए आपको शुभकामना कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो जैक का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। नजदीक आ गया है एग्जाम आपका और आप डर चुके होंगे, आपके डर का ग्राफ जो है ऊपर जा रहा होगा और एग्जाम से 4 दिन पहले सारा का सारा डर खत्म, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर आप छोड़ देंगे। लेकिन अभी आप मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करते ही रहेंगे। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर जो आपका आ रहा है वो है आपका सर डी और एफ ब्लॉक, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैक बोर्ड वालों के लिए। बिहार बोर्ड में आपका और भी चैप्टर को ऐड किया गया है, जैसे कि आपका पी ब्लॉक भी है, उसमें एस ब्लॉक भी ऐड किया हुआ था है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हर एक जगह से कहीं न कहीं रिलेशन बना करके पूछा ही जाता है और आता ही आता है। ये 2 चैप्टर जैक बोर्ड वालों के लिए डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 16-17 नंबर का एग्जामिनेशन हर साल ले रहा है सर। तो आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहला एनालिसिस ये याद रखिएगा कि डी और एफ ब्लॉक में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम याद हो, और कुछ ना याद हो तो कम से कम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ 3D सीरीज अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। 3D सीरीज याद करने का तरीका तो हम बताए ही थे, साइंटिस्ट वाइक्रोमैन ऑफ एफ ही कम्स फ्रॉम निकुजन, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ में आपका ग्रुप नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट था, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है। साथ ही ग्रुप नंबर 11 क्वायरस मेटल कौन कौन है, जो आपका सिक्का बनाने के काम में आता था, सोना, चांदी और कॉपर का। यही 3 तो है आपके पास में। इसी के साथ में आपको ये आना चाहिए इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे श्योर शॉर्ट पूछा ही जाएगा। और सबसे खास, अगर डी ब्लॉक याद ना हो कोई बात नहीं, 3D सीरीज छूटना नहीं चाहिए, ये आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन आता है सर, हम क्वेश्चन भी आपको दिखलाते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। सेल्डिंग इफेक्ट अगर याद है आपको तो आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन आसानी से जान पाइएगा, क्योंकि ये लेंथेनाइड संकुचन हर साल जो है आपका पूछा ही जाता है। चाहे वो 2 मार्क्स में पूछा गया हो, चाहे वो 3 मार्क्स में पूछा गया हो, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए पूछा गया हो, और चाहे वो आपका एमसीक्यू के फॉर्म में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बाद बचा क्या, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपका आता है एटॉमिक साइज आ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तो आपका पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब चीज पूछा जाता है, फिजिक्स में भी है, ये फेरोमैग्नेटिज्म है, सारा कुछ है इसमें, आप एक बार देख लीजिएगा सर। यहां से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एलॉय फॉर्मेशन होगा, इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है, और भी अन्य प्रकार का कितना सारा प्रॉपर्टी है, आप उसको देख लीजिएगा। खासा इंपॉर्टेंट आपके लिए कलर होगा, कलर ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपका मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये आना ही आना है यहां से क्वेश्चन। और सर साथ ही आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट।
सर 2 है आपके पास में, K2CR2O7 एंड KMNO4। ये 2 आपको याद होना चाहिए। ये 5 नंबर चाहे 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी लगभग आया है, 2022 में भी आया है। तो आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगला चैप्टर आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ मत याद करो, सेंट्रल मेटल एटम है कौन ये पहचान लो, स्फीयर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें, कोऑर्डिनेशन स्टेट क्या होगा, ये सारा आपको आना चाहिए। हाँ, डी और एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट भूल गए हम। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होता है, ये भी पूछा गया है सर। ठीक है, इसी के साथ में सर आपका लिगेंड्स क्या होता है, प्राइमरी लिगेंड, सेकेंडरी लिगेंड्स, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि यहाँ पे आपको पूछा जाता है, वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी का पूरा इतिहास आप याद रखिए। बस हर एक पॉइंट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के सीखने से आपको सीखना है। और IUPAC नेमिंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा। चाहे कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है तो उसका भाई स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इसी के साथ में आपका आता है क्लास 11th का प्यारा सा टॉपिक और 12th का भी प्यारा सा टॉपिक, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से आपको क्या पूछा जाएगा, यहां से आपको पूछा जाता है सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मतलब कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। चाहे आपसे पूछा जाएगा BM निकाल करके बताओ भाई, और नहीं तो अगर ये नहीं पूछा तो आपसे ये पूछ सकता है कि लिमिटेशंस क्या होगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिक्सिंग के बारे में बात कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। जबकि आगे जाकर एक टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। हालांकि आप लिगेंड फील्ड थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, CFT जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल कंपाउंड के बारे में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इस बार भी शायद पूछा जा सकता है 2025 में। तो आप इसमें से क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा कि ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल कंपाउंड के बारे में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट तरीके से इजी वे में एक पूरे इनऑर्गेनिक का रिकैप। आप इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बार बार देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आपका छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक है, ये यहाँ आपके दिमाग में अगर है तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर गेन करेंगे। अन्यथा आप जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से बातों को समझ चुके होंगे, और आपके माँ बाप भी आशा कर ही रहे होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा होगा, अच्छा करेगा। तो आप अपने सपनों को और माँ बाप के सपनों को जरूर साकार करें। इसी के साथ आप सभी को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, और नव वर्ष की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।